ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर। सब बातों का अगर इसको हमने जो भी उस बात का और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार के एक ताज़ा बयान ने चारों तरफ बहुत सनसनी फैला दी है। उस बयान के निहितार्थ जानने की कोशिश करते हैं और उसके पहले हम आपको जानकारी देंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बयान की, एक आदेश की। वो आदेश आया है 18 अक्टूबर को। पास्को कोर्ट ने एक मुकदमे में एक एक्यूज्ड को 20 साल की सज़ा सुनाई। वो मुकदमा था रेप का, माइनर के साथ रेप का। उसकी अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट पूरी अपील को सुनने के बाद उस केस में एक्यूज्ड को एक्विटल करता है, यानी दोष मुक्त करता है। दोष मुक्त करने के साथ साथ 18 अक्टूबर को आई उस जजमेंट में जो दो जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल पार्थसारथी सेन, जस्टिस पार्थसारथी सेन और जस्टिस चितरंजन दास की बेंच ने जो ऑर्डर डिलीवर किया है, उस ऑर्डर की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में एक रिमार्क है कि देश की किशोरियों से उन्होंने अपील की है कि वो अपनी सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल में रखना सीखें, वो अपनी यौन इच्छाओं को काबू में करना सीखें। और साथ ही उन्होंने एक बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार, परिवार, समाज सबसे सेक्स एजुकेशन की अनिवार्यता पर, आवश्यकता पर जोर दिया है। और खुलकर उन्होंने जो है एक तरह से खुद सेक्स एजुकेशन का वो जजमेंट है। उन्होंने कहा है कि 2 मिनट के प्लेजर के लिए लड़कियां कैसे अपने जो है अपनी यौन इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और 2 मिनट के प्लेजर के लिए अपनी जो है एक बहुत बड़ी चीज़, अपने अस्तित्व को जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती हैं। साथ ही उन्होंने किशोरों से, युवाओं से अपील की है कि वो महिलाओं का सम्मान करना सीखें, उनके शरीर का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखें। खैर, वो एक जजमेंट है जो कि एक सेक्स एजुकेशन की बात करता है। दूसरा, नीतीश कुमार का हालिया बयान जो कि उन्होंने विधानसभा में जातीय जनगणना पर चर्चा के दौरान अपनी स्पीच को, अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में, जब वो पूरा जातीय जनगणना का जो सर्वेक्षण था वो प्रस्तुत कर रहे थे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे थे, और उसमें जब वो उस मुद्दे पर आते हैं कि किस तरह से डिटेल्ड डाटा बिहार का प्राप्त हुआ है, कि किस तरह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा है, विभिन्न जातियों में एजुकेशन का क्या पैटर्न बढ़ा है, एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ने के बाद किस तरह से जनसंख्या दर पर नियंत्रण बिहार में हो रहा है, इस मुद्दे पर बात करते समय उन्होंने जो बयान दिया है, वो बयान राजनीतिक हलकों में तो बहुत ही उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के उस बयान की जबरदस्त आलोचना हो रही है कि नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में जो बात कही, नीतीश कुमार कहना क्या चाहते थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने सेक्सुअल रिलेशन को, सेक्सुअल बिहेवियर को विधानसभा में डिफाइन किया, वो वास्तव में आज तक कहीं नहीं कभी हुआ। भारत देश की ना संसद में, ना किसी विधानसभा में, जिसमें सेक्सुअल रिलेशंस के तरीके को लेकर के इस तरह कोई बात की गई हो। अब नीतीश कुमार के बयान में जो भी तत्व कंडेम करने वाला है, उसकी हम आलोचना करते हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पर नीतीश कुमार जो वहां पर कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन बढ़ी, एजुकेशन जिस मायने में बढ़ी हो, जो हमारे बिहार का पाठ्यक्रम हो, पर उन्होंने कहा कि जो एजुकेटेड वुमेन थी, उसने शादी के बाद अपने यौन संबंधों में उसने अनुशासन का परिचय दिया, चाहे उसने कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया हो या उसने कोई और सेक्सुअल मेथड इस्तेमाल किया हो संबंध बनाने में, उसमें जन्म दर जो है वो नियंत्रित हुई, जो कि 4% के आसपास थी। अगर वो लिटरेट वुमेन है तो उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया है, वो 2.9% तक गिरी है। और अगर इलिटरेट वुमेन है, अगर कंपेनियन यानी पुरुष की संगनी अगर इलिटरेट है, कक्षा 10 या उसके नीचे की पढ़ी हुई है, तो उनका कहना था कि जन्म
दर वहां पर ज्यादा थी, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे थे, पर अगर वो पत्नी शिक्षित आई है तो उन्होंने अपने यौन क्रिया ऐसे की, यौन संबंध इस तरीके से बनाए कि उन्होंने बच्चे ज्यादा ना पैदा हो, उस पर नियंत्रण कैसे स्थापित हो, इसमें भूमिका वहां की महिला की रही, पत्नी की रही। ये बात वो सदन को बताना चाह रहे थे। पर सदन को बताते समय उन्होंने बजाय प्रांत के मुख्यमंत्री होने के उन्होंने एक सेक्स एजुकेटर होने का काम किया। वो पूरी सेक्स की प्रक्रिया समझाने लगे कि यौन क्रिया करते समय लड़की क्या तरीका बिहार में अपना रही थी, कि इजैकुलेशन को कंट्रोल करने का तरीका अपना रही थी। जो चीजें वहां की महिला विधायकों ने कहा कि अब तक हम पर्दे के पीछे जानते सब थे, पर पर्दे के पीछे जो बातें होती थी, मुख्यमंत्री ने वो बातें सदन में करके सबको शर्मसार किया। चलिए, ये तो बहस का मुद्दा है कि वास्तव में इस तरह की बात मुख्यमंत्री को वहां करनी चाहिए थी कि नहीं। पॉलिटिकल एरेना के हिसाब से जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं वो कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए थी। पर अब हम इन दोनों बयानों को जोड़ते हैं। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के बयान पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वो बयान एक जज के द्वारा आया है। वो भी पूरी की पूरी तरह वो सेक्स की बात करता है, सेक्सुअल रिलेशंस की बात करता है, यौन क्रिया के समय क्या व्यवहार होना चाहिए युवती का, इसकी चर्चा करता है। पर वो माननीय न्यायाधीश महोदय का बयान है, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पे कहे कि भैया ऑनरेबल कोर्ट का ऐसा जजमेंट है, इतना खुल के कहा कि 2 मिनट के मजे के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। ये बयान एक नेता का था, सदन के अंदर था, तो तमाम तरह की इसमें समीक्षा स्वाभाविक है, होगी। एक नेता जवाबदेह है, जज जवाबदेह नहीं है अपने उस आदेश के प्रति, जवाबदेह हैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट के प्रति हैं, अपने चीफ जस्टिस के प्रति हैं। पर यहां पर नेता जवाबदेह जनता के प्रति भी है, नेता जवाबदेह पूरे सिस्टम के प्रति भी है। तो नीतीश कुमार के बयान की आलोचना हो रही, पर इन दोनों बयान का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। इतने समय से इस देश में चर्चा हो रही है कि सेक्स एजुकेशन को, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन का प्रोग्राम स्कूल कॉलेज के क्यूरिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। क्यों नहीं शामिल किया जाता? इंसान सबसे ज्यादा चर्चा धर्म और सेक्स की करता है। उसके दिमाग में अगर सबसे ज्यादा 2 चीजें हैं, एक तो धर्म है अपना और दूसरा सेक्स है। इससे 99.9% लोग नहीं बचे हैं। पर जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश की प्राचीन संस्कृति धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करती है। उस भारतीय वाङ्मय में भी काम को एक प्रमुख स्थान दिया गया है, और काम को नियंत्रण करने की बात किसी धर्म में की गई है तो वो भारत के धर्म में की गई है। यही पश्चिम के लोग पूरब में सीखने आते थे यहां पर कि कैसे मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। भारत के प्राचीन मंदिरों में सेक्स एजुकेशन की बात की गई कि नहीं की गई? एक बार नहीं, 20 बार इस पे चर्चा हो चुकी है। सेक्स एजुकेशन को लेकर तमाम इंडियन बॉलीवुड की मूवीज भी आ चुकी हैं। अभी ओ माई गॉड का पार्ट 2 भी आया। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट भी इस पर चर्चा कर चुका है। यह बात देश के सदन में भी उठ चुकी है। जब 2004 के बाद 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 2007 में जो एचआरडी मंत्रालय था, उस समय अपने एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा सेक्स एजुकेशन को स्कूल के क्यूरिकुलम में शामिल करने का एक शायद ऑप्शनल प्रयास भी हुआ था। एनसीईआरटी की बुक्स भी बनी थी, अलग से सब्जेक्ट के रूप में नहीं, पर जो सब्जेक्ट थे उसी में कुछ चैप्टर्स को बढ़ा करके। पर तमाम राज्यों में इसका विरोध हुआ था। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में विरोध हुआ था, संघ की आइडियोलॉजी ने इसका विरोध किया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उस समय, उन्होंने सेक्स एजुकेशन की जो एनसीईआरटी की बुक्स आई थी उनको बैन कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बैन कर दिया था, गुजरात सरकार ने बैन कर दिया था, 7 राज्यों से राजस्थान की सरकार ने बैन किया था। 7 राज्यों ने कहा हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ा सकते। बाद में विवाद हुआ, किताबों से वो कोर्स वापस ले लिया गया। पर आज जो देश की स्थिति है, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ये चीज़ डिस्कस कर रहा है कि देश में युवाओं के बीच में सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल अर्ज को लेके एक समझ बढ़ी है। उसी समझ को वो और विकसित करने की बात कर रहा है, रेगुलेट करने की बात कर रहा है। तो ये रेगुलेशन करेगा कौन?
ये रेगुलेशन विधानसभा में बैठ के सेक्स के तरीकों के बारे में क्या किसी मुख्यमंत्री को बताने की जरूरत है? अगर इस देश में सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता, स्कूलों में करिकुलम होता, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन का प्रोग्राम दिया जा रहा होता, तो क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री सेक्सुअल प्लेजर के बारे में, सेक्सुअल तरीकों के बारे में विधानसभा में डिस्कस कर रहा होता? ये तो टीचर का पाठ्यक्रम की बात होती, वो बताता कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ आंकड़ों की, पूरे आंकड़े हैं और इस पे हम डिटेल तरीके से बाद में आएंगे। हम आपको पुराणों से लेकर के, भारत में प्राचीन भारतीय से लेकर के और वर्तमान में क्या स्थिति है, महिला पुरुषों की क्या स्थिति है, विवाह के पूर्व कितने प्रतिशत लोगों में सेक्स के रिलेशंस बन रहे हैं, कितने सेफ हैं, कितने अनसेफ हैं, इसमें क्या साउथ एशिया में क्या पोजीशन है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज में पोजीशन है, पूरा का पूरा डाटा हम आपको अपने बात के वीडियो में देंगे। पर आज हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि 2 बयान हाल ही में आए हैं। एक बयान आया है जुडिशरी के खेमे से ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और एक बयान आया है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ा। सिर्फ एजुकेशन, यानी उन्होंने कहा इंटर पास या ग्रेजुएशन वाला जो स्तर है वहां पर जनसंख्या को नियंत्रण करने की पोजीशन में पहुंच गए हैं, और उस एजुकेशन का काम क्या कर रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा कि उस एजुकेशन का, वो सेक्स एजुकेशन ही तो हुआ। जनसंख्या को नियंत्रण करना भी सेक्स एजुकेशन हुआ, वो महिलाएं कर रही हैं, ये काम उन्होंने कहा। लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से ही सेक्स एजुकेशन का काम किया जाता, इसके कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट होते। सिर्फ इसी पे नहीं, अब ये समाज एक्सेप्ट कर रहा है, और भारत की तमाम सरकारी एजेंसीज का जो सर्वे है उसमें बताते हैं कि हमारे यहाँ विवाह पूर्व यौन संबंध 14 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में तमाम बच्चों में इस तरह के यौन संबंध देखने में आए हैं। और इस तरह के संबंध जो प्री नैटल रिलेशंस में जो सेक्सुअल रिलेशंस बन रहे हैं उसमें कंट्रासेप्टिव को लेकर जागरूकता है बच्चों में, और पर यह जागरूकता नहीं होती। अब इसी पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक चीज़ हमारी सरकारें भी जानती हैं, हमारे एनजीओज भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये चीज़ अब कॉमन हो गई है कि विवाह पूर्व जो है यौन संबंध बच्चों में बन सकते हैं, किशोरों में बन सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट भी ये चीज़ जान रही है, कह रही है। ऑनरेबल कोर्ट कह रही है कि इसके लिए आप नियंत्रण में रखें। आपको मालूम है कि तमाम बच्चे जो इस तरह के सेक्सुअल रिलेशंस बना रहे हैं वो अपना ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं कि वो सेफ सेक्स कैसे करें, इसका ज्ञान वो कहाँ से ले रहे हैं? वो ज्ञान ले रहे हैं गूगल से, ज्ञान ले रहे हैं यूट्यूब से, ज्ञान ले रहे हैं मास मीडिया से। क्या वो कोई बच्चा अपने माँ बाप से पूछ सकता है कि हाँ हमारी सेक्सुअल डिजायर हम उसको पूरा करना चाहते हैं तो हम सेफ सेक्स कैसे करें? क्या बच्चियों की पर्स में आई पिल्स और तमाम तरह के जो कंट्रासेप्टिव्स हैं, या लड़के जो तमाम तरह के कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? अगर वो इस तरह का यौन व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी अगर खतरे में पड़ रही है? लड़कियां तमाम तरह के अगर इस तरह की सेक्सुअल डिजायर, जिसको खुद ऑनरेबल कोर्ट भारत का न्यायालय मान रहा है कि नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या वो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह के विज्ञापन आते हैं कि अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाइए 72 घंटे में, ये पिल्स लीजिए, उसका क्या असर पड़ रहा है उनके स्वास्थ्य पर? जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा के लिए बांझ हुए जा रहे हैं। उनका पूरा का पूरा ये जो फर्टिलिटी सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ जा रहा है। ऐसे 60 से 70% केसेज आ रहे हैं, अनसेफ प्रेगनेंसीज के केसेज, अबॉर्शन के केसेज डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं। आपने तो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे और तमाम जगहों पे आपने छापा मार दिया कि इस तरह से यहाँ पे अबॉर्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा। नंबर 2 का अबॉर्शन कितने इस तरह से क्लिनिक्स पे हो रहा है, क्या किसी को नहीं मालूम है? हर क्लिनिक पे जहाँ पर इस तरह का सोनोग्राफी वगैरह सब होता है, जहाँ पर नर्सिंग होम है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आखिर जब ये सारी चीज़ें समाज में हैं, अनसेफ सेक्स है, तो क्यों ना इस पूरे सिस्टम को डेलिकेट करने के लिए, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि शादी के पहले अगर कोई सेक्स कर रहा है तो उसको सेफ सेक्स करने के लिए सेक्स एजुकेशन दिया जाए। यूनाइटेड नेशंस का जो ये प्रोग्राम है, उन्होंने कहा है सारे विकसित और विकासशील देशों से कहा, अमेरिका इसको फॉलो कर रहा है कि क्लास 5 से प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। बच्चियों को बताना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कैसे कोई अगर आपको बैड टच करे तो आप अगर कोई वायलेंस करने की, अब्यूज करने की, बुलिंग करने की कोशिश करता है तो आप कैसे रिएक्ट करें। बच्चा जब 5, 6, 7, 8 साल, 9 साल की उम्र से जानेगा तो 10, 11, 12 साल का बच्चा जब वो टीनेज होने की पोजीशन में होगा तो हर चीज़ को समझ रहा होगा। आज भी इस चीज़ को टैबू समझा जाता है।
बिहार विधानसभा में वाकया हो जाने के बाद एक महिला विधायक ने कहा कि बहुत शर्म की बात है, ये सारी बातें हम लोग जानते थे पर पर्दे के पीछे रखते थे, सामने करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री ने बात जिस तरीके से कही उसकी आलोचना होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने शर्मी मांगी और इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। अपने देश में कोई ऐसा नेता तो है गलती करने के बाद 24 घंटे के अंदर माफी मांगता है, खुद अपनी आलोचना करता है, अपने ऊपर शर्म करता है कोई दूसरा उदाहरण? लेकिन सेक्स एजुकेशन पर बात हो, इसमें आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। आप राइट विंग वाले हैं तो कहेंगे बहुत गंदा काम, बहुत गंदा काम। सेक्स गंदा काम नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। सेक्स एजुकेशन एक पवित्र काम है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में कहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। और अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इस समय 12 से लेकर के 19 साल के बीच में 233 मिलियन लोग देश में रहते हैं। 23 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन इस देश में है, नौजवान सबसे ज़्यादा दुनिया में है। और अगर आप ये कह दीजिए कि हमारे यहाँ का नौजवान केवल योगा करता है, केवल मेडिटेशन करता है, धर्म की बात करता है, आप गलत फहमी में है। जिस तरह के केसेज आ रहे हैं, पास्को के केसेज देखिए, पास्को के अगर 60,000 केसेज हैं तो उसमें 40,000 केसेज जो हैं वो यौन हिंसा से संबंधित हैं, यौन अपराध से संबंधित है। पास्को यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में अगर यौन अपराध के केसेज आ रहे हैं तो आप समझिए कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उनकी सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल फोर्स के रूप में भी अगर हो रहा है तो उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। उनको बताइए कि सेक्स का मतलब केवल ये सेक्सुअल रिलेशंस नहीं है, आप अपना विकास करिए, उनको मेडिटेशन करना सिखाइए, उसमें योगा के साथ इस चीज को शामिल करिए। आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट एक चीज ऐसा बयान दे रही है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक एजुकेशन से ये चीज रेगुलेट हो रही है, तो सेक्स एजुकेशन से कितनी रेगुलेट होगी? इस चीज को समझने की जरूरत है। कुछ डाटाज हमने लाने की कोशिश आपके बीच में की थी, पर हम इस चीज को हम सोचते हैं हम अगले वीडियो में डिटेल से हम आपको बताएं, एक एक डाटा हम आपको बताएंगे। इंडियन वैल्यूज के नाम पर आप सिर्फ ये कह दीजिए कि ये मॉरलिटी के अगेंस्ट में है, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। पर मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन भारत के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में आना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि 16 साल की बच्ची है या 18 साल की बच्ची है, 18 साल से एक दिन कम है, तो भी वो पास्को का केस उसके ऊपर लग जाएगा, लड़के के ऊपर। 20 साल की जो सजा हुई, जो रोमांटिक बिहेवियर में थे, 16-17 साल के बच्चे थे, दोनों में प्यार मोहब्बत था, दोनों में शादी हो गई, पर लड़के को 18 साल के पहले कंसेंट नहीं मानी जाती है और उसको रेप के केस में कन्विक्शन हो गया। कंसेंट यानी आपसी सहमति से अगर दो लोगों में संबंध बनता है, पुरुष और स्त्री में, उसकी एज यानी सेक्सुअल रिलेशन में कंसेंट की एज भी 16 होनी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, लॉ कमीशन भी इस पर बात कर चुका है, एक बार होने की बात भी हुई, पर बाद में खैर जब यौन अपराधों से संबंधित जब तमाम तरह की सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स, आईपीसी में अमेंडमेंट्स हुए तो इसको फिर 18 कर दिया गया। इन मुद्दों पे चर्चा होनी जरूरी है। और आपको बताएं, आज मैं सुन रहा था, ये आज तक चैनल पे को बहुत क्रिटिसाइज कर रही थी कि कैसे इस तरह की बात उन्होंने, नीतीश कुमार ने कैसे चैनल में कर दी, वो कैसे अपने विधानसभा में कर दी, और इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। किस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं? बात जो की विधानसभा में निश्चित रूप से गलत थी, पर सेक्स को लेकर मीडिया का यह रोल नहीं होना चाहिए कि सेक्स, ये बात जो तरीका था वो गलत था, पर सेक्स एजुकेशन के बारे में मीडिया को खुल के आना चाहिए। ओ माय गॉड जैसी, और इसके अलावा 6-7-8 मूवीज और हैं जो अभी भारत में अभी कुछ समय में, विक्की डोनर है, शुभ मंगल सावधान है, तमाम तरह की मूवीज आई थी, हेलमेट आई थी, सब तमाम मूवीज आई थी। इसी इंडिया टुडे ने खुल के बताया है, अपनी मैगजीन्स में, अपने सर्वे में लिखा है कि किस तरह से कामोत्तेजना को लेकर के भारत की महिलाएं डिमांड करती हैं पुरुषों से, ऑर्गेज्म को लेकर के, चरम सुख को लेकर डिमांड करती हैं। ये इंडिया टुडे का ये फ्रंट सेक्स को लेकर के उनका मेन पेज का ये उनका लगभग हर तीसरे वर्ष निकलता है, इंडिया टुडे का, जो कि उसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये बातें अब पर्दे के पीछे रह के आप इस देश को ले कहां जाना चाहते हैं? इस देश में कितना सेक्स क्राइम बढ़ रहा है, यौन हिंसा बढ़ रही है। इसको रेगुलेशन करने का सिर्फ एक और एकमात्र साधन है कि सेक्स एजुकेशन
कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए और 60% भारत का युवा इसके समर्थन में है, इसको समझना चाहता है। टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स तीनों को एजुकेशन की जरूरत है, टीचर्स के ट्रेनिंग की जरूरत है और ये यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम के तहत होना चाहिए, जो उनका बाकायदा एक प्रोग्राम है, उन्होंने भेजा है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में है। इस पे केवल हम राइट विंग हैं, हम लेफ्ट विंग हैं या हम इस मॉरलिटी को मानते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। और इस देश ने सेक्स रिलेशंस को रेगुलेशन कराना दुनिया को सिखाया था। वात्सायन ने कामसूत्र लिखा था, कब लिखा था? जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। जैसे अर्थशास्त्र शासन के लिए जरूरी है, वैसे ही वात्सायन का जो कामसूत्र है वो वास्तव में सेक्स एजुकेशन के लिए जरूरी है। और वात्सायन का बहुत बड़ा हिस्सा तो सेक्सुअल प्लेजर को लेके है। इसके पहले तमाम इतिहास प्राचीन भारत में इतिहास है। मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न फिलोसफर में प्लेटो को लीजिए, अरिस्टोटल को लीजिए, इन्होंने सेक्स एजुकेशन की बात की कि नहीं की? इन्होंने बताया कि कब सेक्सुअल रिलेशंस पुरुष और स्त्री को बनाने चाहिए, शंकर प्रजातियां नहीं होनी चाहिए, अरिस्टो ने कहा, सोक्रेटिस ने कहा। ये वेस्टर्न फिलोसफर थे। इंडियन फिलोसफर्स ने इस बारे में तमाम बातें की हैं। तो खैर, इस मुद्दे पर हम आएंगे डिटेल तरीके से, पर हमारा कहना है कि जब देश की न्यायपालिका कह रही है, जब देश का विधानमंडल कह रहा है, देश के समाज कह रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो क्यों न सेक्स एजुकेशन पे चर्चा ही ना की जाए, इसको अमल में लाया जाए। इसके लिए मास मीडिया और तरीके से अपनी बातें रखे और ये एक कैंपेन बने और सरकारें इस बारे में कोई जल्दी निर्णय लें। नमस्कार।